स्नैपिंग का मामला देख यार, के मेरी बात सुने, मेरी वो अगवा का शुरू केस शुरू नहीं है। शुरू शुरू अच्छा, में मेरी आपने पूरी नहीं बात देखा सुनो। सारा केस देखा? अच्छा, मेरी पूरी शुरू बात में सारा नहीं केस देखा आपने? जब अदालत बार बार बुला रही थी मेरी उनको, तरफ अगर सवाल- वो आ नहीं रहे थे अदालत में। वो सारा केस पुराना अगर केस देखा जाए तो वो आपने देखा नहीं सारे। मेहदी काज़मी साहब के साथ मेरी भी हमदर्दी हैं, आपकी भी हमदर्दी हैं। वो एक बेटी के बाप हैं। मैंने पहले दिन से ये कहा था कि दुआ ज़ारा ने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया, मैंने उसकी फेवर नहीं की। अगर आपने फेवर नहीं की तो फिर मोहब्बतों की कहानी क्यों बार बार बीच में ऐड कर रहे थे? लैला मजनू ये वो, यार, आपको मेरे पता था ना इस बात से? पहले- अब मेरी बात सुन, अच्छा, आपको मेरी बात सुने, बुशरा शकील ना बने, पूरी बात सुने, मेरी बुशरा पूरी शकील बात ना सुने, सवाल करो, पूरी बात सवाल सुने, चले। पूरी बात सुने। जी जी करे। लैला मजनू की कहानी नहीं मैंने गढ़ी थी। वो जो इंटरव्यू यार मैंने खुद सुना है। वो जो इंटरव्यू सुना है ना आपने, उसमें और भी बहुत सारे सवाल आते। इंटरव्यू को एंडिंग भी थी, एंडिंग क्यों नहीं देखी? सारा मुकम्मल इंटरव्यू देखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी मोहब्बत की कहानियाँ आप बता रहे हैं। आपको उसमें आप बताएं, कोई अगर भी आपकी मैसेज हमदर्दियाँ हैं तो फिर आप, अगर ये रियल बात है, सच्चाई, हम कोई आप ये नहीं कि आपको मौका नहीं दे रहे बात करने का, दे रहे हैं, ये बात पूछना चाह रहे हैं। अगर आपकी हमदर्दी उनके वालिदैन के साथ हैं तो आपने फिर क्यों लैला मजनू चुन्नू मुन्नू पता नहीं किस किस की कहानियाँ छेड़ी? आपको नहीं पता था अगर ये मैं बातें छेड़ूंगा, अगर ये वीडियो उनके वालिदैन तक पहुँचेगी तो उनका दिल दुखेगा? अच्छा, ये बातों को जवाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज टीवी। नाजरीन, दुआ ज़हरा केस, हमारे साथ आज इमरान साहब मौजूद हैं। जैसे कि आप इनको जानते हैं, इन्होंने दुआ ज़हरा का सबसे पहले इंटरव्यू किया। तकरीबन 3 शख्स थे जिन्होंने इंटरव्यू किया था। इमरान थी, एक और यूट्यूबर थी लड़की, एक और मियाँ साहब के नाम से एक थे। उन्होंने तीनों बंदों ने इंटरव्यू किया। तो दोबारा फिर मियाँ साहब ने इंटरव्यू किया, उसके बाद उस खातून ने भी इंटरव्यू किया, लेकिन इमरान साहब ने इंटरव्यू नहीं किया। आज इमरान साहब से पूछते, इमरान साहब मुझे बताइएगा, वो 2 यूट्यूबर इंटरव्यू करके आ रहे हैं, आपने क्यों नहीं इंटरव्यू अब दोबारा किया? कि आपको मौका नहीं मिला? क्या मामलात हैं? इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं? करम अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई बताइएगा, आपके साथ साथी जो थे वो तो दोबारा इंटरव्यू कर रहे हैं। वो एक लड़की है, वो तो जाके मिल रही हैं, तो मियाँ साहब तो वो तो लाइव कॉल ले रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे दोबारा। देखिए, मैं हक और सच का साथ देने वाला इंसान हूँ। अच्छा अच्छा और पहले भी जो इंटरव्यू किया था वो सिर्फ हकीकत लोगों तक पहुँचाना था। अच्छा मैं किसी की इज्जत उछाल कर, किसी पर कीचड़ उछाल कर व्यूज़ नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने दोबारा इंटरव्यू नहीं किया। दूसरा, कुछ बातें ऐसी थी, दुआ ज़ारा को मैंने समझाया था कि बेटा, आप मेरी बहन हो, आपने अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलना। वालिदैन बहुत बड़ा सरमाया होते हैं इंसान के। लेकिन उसने क्या किया कि अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बोली, कहा कि मैं अपने वालिदैन की शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। तो उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि यार मुझे इसका इंटरव्यू नहीं करना। करने जाना था, प्लान बना था, लेकिन जब ये वाली बातें सुनी तो फिर मेरा दिल दुखा कि इसका इंटरव्यू नहीं करना चाहिए मुझे। अब ये अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बोल रही है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो आप कह रहे हैं मेरा दिल दुखा, ये इंटरव्यू के पहले था, ये इंटरव्यू के बाद दिल दुखा? इंटरव्यू के बाद जब मुझे दोबारा इंटरव्यू का मौका मिल रहा था, सब ने किया, तो मैं नहीं करने गया। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे घटिया किस्म का कंटेंट बनाकर व्यूज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं सिर्फ हक और सच की बात करता हूँ। मैंने हकीकत बतलाने की कोशिश की थी पहले भी, ठीक है। दूसरा, अब ये कि एक दो झूठ और बोलेगा जिसकी वजह से मेरा दिल उठ गया। झूठ क्या था कि दुआ और ज़हीर की जान को ख़तरा है, जो कि नहीं था। सिर्फ हाइप बना रहे थे, हाइप क्रिएट करके ये ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरीके से ड्रामा क्रिएट करके एक ऐसी हाइप बनाएं जिसके बाद हम अपना चैनल, यूट्यूब चैनल बना के व्लॉग बनाएंगे, जिसके बाद लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, व्यूज़ के ढेर लग जाएंगे। इस झूठ में मैं माजरत के साथ इनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, अभी आपको जैसे कि पता है, कुछ आप गलतियां तस्लीम भी करते हैं। जो इंटरव्यू के दौरान आपने लैला मजनू वाली बातें की, कुछ उनकी फेवर में बात की, मामलात वगैरह की, उसमें गलती आप मानते हैं? मैं इंटरव्यू में मुझसे कोई गलती हुई है? देखिए, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मैंने इंटरव्यू में गलती की। बहसीयत इंसान अगर मुझसे एक आधा लफ्ज़ आगे पीछे हो गया, मैंने ज़रा नरम अंदाज में इंटरव्यू किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मिर्चें लग रही थी। हम होते तो हम तूफ़ान बर्पा कर देते। नहीं, इधर से बहुत ज़्यादा लोगों से, और भी अभी लोगों ने, नए लोगों ने किया इंटरव्यू, उन्होंने सख्त सवाल क्यों नहीं किए? भाई, जब आप किसी के पास जाते हैं ना इंटरव्यू करने के लिए, आप सख्त सवाल नहीं कर सकते, ठीक है। बुशरा शकील नामी एक ख़ातून है जो चुड़ैल है, जो बंदरी है,
जो लसूड़ी है उसने कल मेरा इंटरव्यू करने की कोशिश की सख्त अंदाज में। मेरी बात सुने। और सख्त अंदाज में इस तरह इंटरव्यू करने की कोशिश की कि मुझसे सवाल भी कर रही थी, मेरे आगे माइक भी नहीं कर रही थी। सर बात देखेंगे, बुशरा शकील जो हैं वो एक क्या नाम लेते हैं, एक 2000 केस के ऊपर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रही हैं। क्या ऐसा मामला बना जो आप इसके इतना खिलाफ हो गए अचानक? उसके खिलाफ नहीं हूँ। उस खातून का, वैसे मैं ख़वातीन, माँओं, बहनों, बेटियों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ऐसी खातून की मैं बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करता। बुशरा शकील का अपना बैकग्राउंड कोई दुरुस्त नहीं है, वो तो जस्ट व्यूज़ के लिए मसालेदार चीज़ें लगा कर लोगों को दिखा रही है। मेहदी काज़मी साहब के साथ मेरी भी हमदर्दी हैं, आपकी भी हमदर्दी हैं, वो एक बेटी के बाप हैं। मैंने पहले दिन से ये कहा था कि दुआ ज़ारा ने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया, मैंने उसकी फेवर नहीं की। अगर आपने फेवर नहीं की तो फिर मोहब्बतों की कहानी क्यों बार बार बीच में ऐड कर रहे थे? लैला मजनू ये वो, आपको पता था ना इस बात से? अब मेरी बात सुन, आपको मेरी बात सुने, शकील ना बने, पूरी बात सुने, मेरी पूरी बात सुने, पूरी बात सुने, पूरी बात सुने। जी जी करें। लैला मजनू की कहानी नहीं मैंने गढ़ी थी, वो जो इंटरव्यू मैंने खुद सुना है, वो जो इंटरव्यू सुना है ना आपने, उसमें और भी बहुत सारे सवाल आते। इंटरव्यू को एंडिंग भी थी, एंडिंग क्यों नहीं देखी? सारा मुकम्मल इंटरव्यू देखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी मोहब्बत की कहानी आप बता रहे हैं। आप बताएं, अगर आपकी हमदर्दियां हैं तो फिर आप, अगर ये रियल बात है, सच्चाई, हम कोई आप ये नहीं कि आपको मौका नहीं दे रहे बात करने का, दे रहे हैं, ये बात पूछना चाह रहे हैं। अगर आपकी हमदर्दी उनके वालिदैन के साथ हैं तो आपने फिर क्यों लैला मजनू, चुन्नू मुन्नू, पता नहीं किस किस की कहानियाँ छेड़ी? आपको नहीं पता था अगर ये मैं बातें छेड़ूंगा, अगर ये वीडियो उसके वालिदैन तक पहुंचेगी तो उनका दिल दुखेगा? अच्छा, ये बातों का जवाब मैं आपके इंटरव्यू में पहले भी दे चुका हूँ। अच्छा, अब आप रिपीटेड बार बार ना करें इन बातों की। मैंने ये आपकी बात के साथ मैंने बात की है ना। आपने क्या, अगर मेरी हमदर्दियाँ, अगर हमदर्दियाँ होती हैं तो शायद फिर इस तरह की लैला मजनू वाली कहानियाँ ना आप छेड़ते। मेरी हमदर्दियाँ हैं, लेकिन मैं पहले भी अपने मौक़िफ़ पे कायम था कि निकाह नहीं टूटना चाहिए, अब भी इस पे हूँ। ठीक है, निकाह जो होता है वो सुन्नत के मुताबिक होता है। आपको पता है 2000 की मेडिकल जो रिपोर्ट आई है न्यू, जिसमें पूरा एक अमला बैठा था डॉक्टरों का, बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे थे। आप मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स की बजाय नेगेटिव पॉइंट्स को उछाल के अगर मसाला लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप लगाएं। मैं आपके मुताबिक जैसा आप जवाब, मुझे जवाब भी बता दें, वही जवाब भी मैं वो नाजरीन मेरी ताकि लोग आपको पसंद करें, आपको अप्रिशिएट करें, मुझे बुरा भला के आप मुझे जवाब भी दे दो, मुझे सवाल भी बता दो। बात नहीं, हम तो वो बात करें ना जो सच्चाई की बात करें, हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं, हम वो बात करें जो हुई है, जो सच्चाई की बात है। हम सच्चाई से बाहर नहीं जा रहे। पहले जवाब दे दिया हुआ है सर, नहीं बात है, ये तो मेडिकल अभी हुआ है, उसका 2-3 दिन बच्ची का हुआ है। हमें आपने कब जवाब दिया? मेरी बात बताएं, जब एक बच्ची की 14 से 15 साल एज आ रही है। जवाब दे देता हूँ, आपने सवाल बार बार ना रिपीट करें। अगर अदालत ये ऑर्डर जारी करती है ना कि ज़हीर को चौक में लटका दिया जाए जी, तो अदालत के इस फैसले का मैं सबसे पहले एहतराम करूँगा। अच्छा, और मैं इस फैसले को मानूंगा, मैं झुटलाऊंगा नहीं कि ये गलत हो गया। भाई मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान के आइन और कानून की मुकम्मल तौर पे एहतराम करता हूँ और करता रहूँगा। अच्छा, करते हैं ना, करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको करता रहेगी कि तौफीक अता फरमाए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, जब उसका मेडिकल आ चुका है 14 साल का, जब उसकी किडनैप हुई कि तकरीबन 3-4-5 माह हो गए हैं, तो उसकी 5 माह अगर पीछे जाइए, उसकी एज तो 14 साल है। 14 साल है ना। अगर 14 साल ना, फिर सिंध कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि शादी करने की, ना आपको देता पंजाब, कोई भी पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं। फिर आप कह रहे हैं निकाह नहीं टूटने दूंगा, ये है वो है, तो आपको कानून के फिर आप अमल नहीं करें ना। फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं कानून की पासदारी कर रहा हूँ, एक तरफ कह रहे हैं कि मैं निकाह नहीं टूटने दूंगा, तो फिर कानून की कौन सी पासदारी करें वो मुझे बताएं। आप शरीयत के मुताबिक अगर निकाह हो चुका है ना, उसे तोड़ना जो होता है ना, तोड़ना, निकाह को तोड़वाना, वो आप जैसे फितने जो होते हैं ना, जो निकाह को तोड़वाना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कानून के मुताबिक जो फैसला आएगा मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। जो कोर्ट मैरिज होती है ना, शरीयत के मुताबिक उस पर फतवा होता है, जिसके बाद निकाह होता है। जब निकाह होता है ना, वो कागज़ नहीं रह जाते। जो निकाह होता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे होता है। ठीक है, निकाह कलमे की बुनियाद पर होता है। इधर उधर की बातें अगर झाड़ के आप मसाला लगाना चाहते हैं तो 100 दफ़ा लगाएं। नहीं, हमने मसाला क्या लाना है, वो हमारे नाज़रीन को भी देख रहे हैं। देखे, निकाह किस बात पे होता है? निकाह में क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? निकाह में हर चीज़ ज़रूरी होती है। मुझे बताएं, ज़रूरी होता है, ज़रा बताएं ना। बताएं, एक बच्ची को अगर किडनैपिंग का मामला देखे, मेरी बात सुने, मेरी शुरू में आपने नहीं से क्या सारा केस देखा?
अच्छा मेरी पूरी बात शुरू में सारा ने केस देखा आपने, जब अदालत बार बार बुला रही थी मेरी तरफ अगर उनको, वो आ नहीं रहे थे अदालत में, वो सारा केस पुराना अगर केस देखा जाए तो वो आपने देखा नहीं सारे मामला। अगर आप मेरी तरफ माइक किया ना, सवाल किया है तो जवाब सुने बगैर अगर उधर माइक करोगे ना, सवाल करूंगा तो जवाब लूंगा ना भाई। हाँ सवाल आधा माइक आपका इधर होता है, आधा इधर होता है, मैंने सवाल पहले माइक करूंगा पकड़ना तो आपने सीखो। जवाब देना है ना। अच्छा आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछें। मैंने पूछ लिया आपसे, मैंने कहा आपको पुराने केस का नहीं सारी नॉलेज है, आप कह रहे हैं कि इसमें माफी नजर नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में माफिया अच्छा जो साबित हुआ है ना लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है, अभी- ना सिंध हाई कोर्ट में हुआ है, अभी भी नहीं हुआ। अभी देखिएगा आप आगे, यार- अगर बच्ची की पहली मेडिकल रिपोर्ट क्या आ रही थी, अब जब बोर्ड बैठा अभी क्या मेडिकल रिपोर्ट आई, तो जो साफ नज़र आ रहा है क्या चीज़ में ऐसी क्या मामला था, जो पहले रिपोर्ट ठीक आ रही थी जब एक डॉक्टर ने की, अब जो बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं अभी बच्ची की एज आ रही, ये सारे मामला नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह पता चल जाएगा आगे। जिन्होंने गफलत की है ना पहले, जी उनको भी पकड़ के सख्त सज़ा देनी चाहिए, ठीक है। जिन्होंने गलत फैसले किए हैं उनको भी सज़ा देनी क्या चाहिए। आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट पहले तैयार की होगी? अब मैं उनके साथ तो नहीं बैठा था। यही बात है ना, आप उनके साथ नहीं बैठे हुए हैं तो इससे क्या साबित चीज़ें हो रही हैं? देखें मेरी जो ख्वाहिश है ना, जी ये है कि यार मसले को हल होना चाहिए, हल होना चाहिए। इस तरह लटकाना नहीं चाहिए, बार बार मिर्चें मसाले लगा के। हल हमारा कानून ही करेगा ना, अदालतें ही करेंगे, आपने तो मैंने नहीं करना। जो कानून के मुताबिक फैसला आएगा ना बहैसियत शहरी, वो मैं भी मानूंगा, आपको भी मानना चाहिए। जी मुझे तो मानना चाहिए, मैं आपकी बात से बात की। सर इमरान साहब क्यों आप बात पे फिर रहे हैं? आपने कहा कि मैं टूटने नहीं दूंगा, फिर अगर अगर देखें, मैं अभी भी अगर भी हूँ, निकाह नहीं टूटना चाहिए। अगर अदालत अगर इस चीज़ की कार्रवाई करती है, अगर अलहदा कर देती उनको, फिर मतलब आप अदालत के खिलाफ चले जाएंगे? मैं अदालत के खिलाफ नहीं जाऊंगा, जो अदालत फैसला देगी ना मैं उसके साथ जाऊंगा। अच्छा। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैंने कानून की पासदारी करनी है। जो अदालत फैसला देगी ना कि दुआ ज़ारा को शेल्टर होम भेजना है, मैं उसको भी एक्सेप्ट करूंगा। अदालत अगर फैसला देगी ना दुआ ज़ारा को अपने वालिदैन के पास जाना चाहिए, मैं उसका भी एहतराम करूंगा। अच्छा, और तो कुछ कहना चाहते तो वो भी कह लें। मैं कुछ नहीं और कहना चाहता। अगर आपने कोई मसालेदार खबर लगानी है तो सर हम मसालेदार नहीं, हम वो खबर आपको बताते हैं, वो सवाल पूछते हैं जो अदालत ने मतलब अदालत में गए हो गए मेडिकल रिपोर्ट, इसके हवाले से मैं इससे बाहर तो मैं नहीं निकला कि निकला हूँ, मुझे बताएं। अगर मैं निकला हूँ तो फिर मसालेदार हूँ, या मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया तो फिर मुझे क्या कहता हूँ, ये रवायत टूटनी चाहिए। अच्छा, ये जो भाग कर शादी करने वाली, पसंद की शादी वाली है ना, रवायत टूटनी चाहिए। कोर्ट मैरिज वाली। आखिरी बात करके आपसे बात करूंगा, आपने वो हमारी मोहतरम बुशरा शकील साहबा को आपने, मोहतरमा हमारे लिए मोहतरम नहीं वो लूंबड़ी है, इस तरह किसी बहन की तस्लील करना अच्छी बात है? वो बहन, ये बहन कहलाने की, अगर आपको उसने अगर बुरा कह दिया है तो आप उससे मामला तो बुरा भला कह रहे हैं कि अच्छी बात है? यार मेरी बात सुनी, इसको काट दो, इसको बल्कि बुशरा वाला सवाल ही ना कर, मैं उस पर ना तपा हुआ हूँ। ये पीछे कर ले, ये बंद कर दें, ये कट कर देंगे, लगाई ना तुझे मैं बता रहा हूँ। जी तो नाज़रीन, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने सारे मामलात वगैरह देखे हैं, जो भी इन्होंने बातें की, जो हमने एक्स्ट्रा दोबारा दे दे तुझे, कह हमने जो मामला देखे हैं, जो भी मामलात आपने देखे, इनके से सवाल पूछे हमने, इनके क्या जवाब आते हैं, आपने सब कुछ देखा। नाज़रीन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।